एक के बाद एक आए दो भयानक झटके। कुछ ही सेकंड्स में इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। लोग जान बचाने के लिए सड़कों पर भागने लगे। स्टेडियम में चल रहा मैच अचानक चीख पुकार में बदल गया और अब आशंका जताई जा रही है कि मौतों का ये आंकड़ा हजारों पार कर सकता है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला इस वक्त पिछले 100 वर्षों की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक का सामना कर रहा है, लेकिन इस भीषण तबाही के बीच दुनिया के कई देश मदद के लिए आगे आए हैं और भारत भी उनमें सबसे प्रमुख देशों में शामिल है। वेनेजुएला में बुधवार रात आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंपों ने पूरे देश को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। राजधानी कराकस समेत कई शहरों में इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई, सड़कें टूट चुकी हैं, बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा। भूकंप के बाद करीब 20 झटके और महसूस किए गए, जिससे लोगों में दहशत और बढ़ गई। वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने देश में आपातकाल की घोषणा करते हुए बताया कि शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 32 लोगों की मौत हुई है और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है मलबे के नीचे अभी बड़ी संख्या में लोग फंसे हो सकते हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी यूएसजीएस ने इस आपदा को लेकर बेहद चिंताजनक अनुमान जारी किया है। एजेंसी के अनुसार मृतकों की संख्या 10,000 से अधिक होने की आशंका है और कुछ आंकलन में ये संख्या 1 लाख तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि इस आपदा से वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है और देश की जीडीपी पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। भूकंप के बाद सामने आए वीडियोस इस तबाही की भयावहता को दिखाते हैं। एक वीडियो में बहुमंजिला इमारत कुछ ही सेकंड्स में ढहती दिखाई देती है। वहीं कराकस में चल रहे एक बेसबॉल मैच के दौरान अचानक आए झटकों से स्टेडियम में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दीवारों में दरारें पड़ गई, सीढ़ियां टूट गई, छत से सामान गिरने लगा। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए खुले मैदानों और सड़कों की ओर दौड़ लगा दी। इस विनाशकारी आपदा के बाद दुनिया भर से मदद के हाथ आगे बढ़ने लगे हैं। सबसे पहले अमेरिका ने बड़े स्तर पर सहायता भेजने का ऐलान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला के लोगों की मदद के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने सभी सरकारी एजेंसियों को राहत और बचाव कार्यों के लिए तुरंत तैयार रहने का निर्देश दिया। अमेरिकी विदेश विभाग ने भी खोज एवं बचाव दल, चिकित्सा सहायता और मानवीय राहत सामग्री भेजने की घोषणा की है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि कई लैटिन अमेरिकी देशों ने भी राहत दल और मानवीय सहायता भेजने की तैयारी शुरू कर दी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का मानना है इतनी बड़ी आपदा से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग बेहद जरूरी है, क्योंकि प्रभावित क्षेत्रों में हजारों लोगों को तत्काल चिकित्सा सहायता, खाना, पानी और सुरक्षित रहने की जगह की जरूरत है। इस बीच भारत ने भी एक बार फिर से दुनिया के सामने अपनी मानवीय प्रतिबद्धता दिखाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ की एक विशेष टीम को वेनेजुएला भेजने का फैसला किया है। ये टीम एडवांस सर्च एंड रेस्क्यू उपकरणों, मेडिकल सपोर्ट सामग्री और ट्रेंड एक्सपर्ट्स के साथ राहत कार्यों में मदद करेगी। टीम का मुख्य उद्देश्य मलबे में फंसे लोगों को निकालना, घायलों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराना और स्थानीय प्रशासन को तकनीकी सहायता देना होगा। भारत का ये कदम कोई नई बात नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। साल 2025 में म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू कर राहत सामग्री, मेडिकल टीमों और बचाव कर्मियों को भेजा था। इससे पहले 2023 में तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के दौरान ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने खोज एवं बचाव दल, फील्ड अस्पताल और डॉक्टर्स की टीम को वहां भेजा था। वहीं 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान ऑपरेशन मैत्री के माध्यम से भारत ने बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान चलाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वेनेजुएला में हुई तबाही पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शोक संदेश जारी करते हुए कहा, भारत के लोग वेनेजुएला की सरकार और वहां के नागरिकों के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही आश्वासन दिया कि भारत हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
वेनेजुएला इस समय दर्द, तबाही और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। हजारों परिवार अपने प्रियजनों की तलाश में हैं, जबकि राहत दल मलबे के नीचे जीवन की उम्मीद खोज रहे हैं। लेकिन इस संकट की घड़ी में दुनिया के कई देश एकजुट होकर मदद के लिए आगे आ रहे हैं और ये दिखाता है कि प्राकृतिक आपदाएं भले ही सीमाएं ना माने, लेकिन इंसानियत भी किसी सीमा में बंधी नहीं होती। भारत सहित पूरी दुनिया की नजर अब वेनेजुएला पर है और उम्मीद यही है कि राहत और बचाव कार्यों के जरिए ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां बचाई जा सकें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।